दादा की और मेरे चाचा की, मान सिंह चाचा की, उनका रहने का तरीका था, जो उनका वो था, वो मुझे बहुत पसंद था कि उनके साथ लोग हुआ करते थे, लोग चलते थे, और उन्हीं की वजह से कहीं ना कहीं मैं राजनीति में आया हूँ, क्योंकि पॉलिटिकली सोच नहीं थी मेरी। फिर एक प्रोग्राम में प्रफुल्ल भाई आए हुए थे, केंद्रीय मंत्री थे प्रफुल्ल पटेल साहब, ओडियन मंत्री थे, वो एक अहमदाबाद में प्रोग्राम में आए हुए थे, तो मैं गुस्सा होकर उस प्रोग्राम से बाहर जा रहा था। हेलो व्यूवर्स, आपका स्वागत है एक और पॉडकास्ट में। और आज हमारे साथ हैं निकुल सिंह तोमर, एएमसी काउंसलर फ्रॉम कुबेर नगर। सो वेलकम मिस्टर निकुल सिंह तोमर जी। हेलो, ऑल गुड सर? गुड। तो सर, आज आप नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं फ्रॉम गुजरात। ये जर्नी स्टार्ट कहाँ से हुई थी सर? ये जर्नी 2009 में हुई थी। 2009 में एक मस्ती के रूप में ये जर्नी चालू हुई थी। हम कुछ दोस्त, मेरा जन्मदिन था, जन्मदिन की पार्टी करके आ रहे थे, तो हमारी कुछ किसी से बहस हुई, हमने उनके साथ हाथापाई की। घर पे आए तो मेरे अंकल थे, अंकल ने बोला कि इसको सॉरी बोलो, तो ना सॉरी बोलने पे, ईगो पे ये जर्नी चालू हुई। दूसरे दिन एक दोस्त थे मेरे, वो फोटोग्राफर ही थे, शर्मा जी करके, मिश्रा जी करके, उनने मुझे एनसीपी के बारे में बताया कि एनसीपी नेशनल कांग्रेस पार्टी एक पार्टी है, उसमें आप जुड़ना चाहोगे? तो मैंने बोला ठीक है, जुड़ते हैं। तो फिर मैं उनके साथ गया। हमारे तब अध्यक्ष हुआ करते थे जयंत पटेल बॉस की, तो वो धारासभ्य थे और गुजरात के प्रमुख थे। उनको मिला, उनसे बात की, 2-4 महीने उनके साथ काम किया। फिर अहमदाबाद का यूथ का कार्यकारी अध्यक्ष बना मैं 2009 में। 2009-2010 तक मैं एनसीपी गुजरात यूथ का अहमदाबाद शहर का प्रमुख बना। यहाँ से मेरी जर्नी चली। ओके, आपकी जर्नी काफ़ी इंस्पायरिंग है। एक मजाक से शुरू हुआ और आज आप इस मुकाम पे हैं। मजाक भी बोल सकते हैं, और एक बोल सकते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि बहुत छोटी चीज़ को बहुत वो करके, एक आप इसको अपना समीर की बात के, भाई मेरे को ईगो हर्ट हुआ। ईगो हर्ट होने के, मैंने कभी पॉलिटिक्स में आने का ही नहीं सोचा था। मेरा कभी एम नहीं था कि मैं राजनीति में आऊँगा। ना मैं आज अपने आप को देखता हूँ तो मैं सोच सकता हूँ कि राजनीति में मैं हूँ, क्योंकि जब मैं मेरी लाइफ के मैं 25-26 पे था, तब मैं अपनी जो लाइफ जी रहा था, जो मेरी लाइफ स्टाइल थी, आज की लाइफ स्टाइल बिल्कुल दोनों विपरीत है। यहाँ आना एक, जैसे अपनी बात हुई कि मजाक और एक एक्सीडेंट के रूप में हुई, और मैं यहाँ पहुँचा, उसमें बहुत लोगों का हाथ है। जैसे कि मैंने बताया कि एक फोटोग्राफर हैं, अभी भी हैं, उनका एक न्यूज़ चैनल है, उनके थ्रू मैं एनसीपी में पहुँचा। एनसीपी में मेरे अध्यक्ष थे जयंत पटेल बॉस की, और उसी के थ्रू मेरी ये जर्नी आगे की चालू। वो कहते हैं ना कि अगर हम कुछ करने जाते हैं तो सबसे पहले किसी का साथ होना ज़रूरी होता है। तो हम इस कहानी में मान सकते हैं, ये जो आपके साथ हुआ है, कि फोटोग्राफर ने काफ़ी अहम रोल निभाया है आपकी जर्नी। नहीं, बहुत। आज मैं जहाँ भी हूँ, और कल शायद कहीं और भी हूँ, मैं उनकी बारे में ज़रूर याद करता हूँ कि आज जहाँ भी हूँ मैं, एक बहुत बड़ा हाथ है उनका। और फिर आगे की जर्नी ये था कि मैं कुछ टाइम तक एनसीपी में रहा, मुझे मज़ा नहीं आता था, क्योंकि पॉलिटिकली सोच नहीं थी मेरी, मेरे को पॉलिटिक्स में जाना नहीं था, तो मुझे समझ नहीं पड़ता था कैसे क्या करता है। फिर एक प्रोग्राम में प्रफुल्ल भाई आए हुए थे, केंद्रीय मंत्री थे प्रफुल्ल पटेल साहब, ओडियन मंत्री थे, वो एक अहमदाबाद में प्रोग्राम में आए हुए थे, तो मैं गुस्सा होकर उस प्रोग्राम से बाहर जा रहा था। तब मुझे एक और वो मिले, दिनेश मिश्रा जी। उनने बोला क्या हुआ, क्यों जा रहे हो प्रोग्राम छोड़ के? मैंने कहा मुझे मज़ा नहीं आ रही और मैं बहुत इंटरेस्ट नहीं छोड़ना है। तो बोले ऐसा नहीं करते, चलो मैं अंदर लेके चलता हूँ। तो मुझे अंदर ले गए। तब से वो मेरे साथ आज 25-26 साल उनको भी मेरे साथ हो गए। उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है मेरी जर्नी में, राजकीय जर्नी में, कि मैं और मेरा एक दोस्त है नरेश, हम दोनों हमेशा साथ रहते थे। फिर वो मिले, तो ऐसे मेरी जर्नी आगे बढ़ती है। जी, लोगों का साथ मिला और आगे बढ़ते गए। तो सर, आपकी ये हो गई आपकी जर्नी पॉलिटिक्स की, पर अपनी फैमिली के बारे में आप कुछ अगर बताना चाहें कि आपके बचपन से क्या एम थे, आपके फैमिली वाले क्या चाहते थे? एक नॉन फैमिली से बिलोंग करता हूँ मैं, और
एक प्रभुत्व वाली फैमिली में हूँ, पैदा हुआ हूँ भगवान की दया से मैं। मेरे फादर पॉलिटिशियन नहीं थे, परंतु मैं जैसे मेरे दादा, मेरे एक चाचा हैं मानसिंह चाचा, जी जो अभी नहीं रहे, मेरे अंकल किशन सिंह तोमर, वो भी नहीं रहे। इन तीनों की लाइफस्टाइल मुझे बहुत अच्छी लगती थी। जैसे मेरे को सबसे ज़्यादा लाइफस्टाइल किसी की प्रभावित करती हो तो मेरे दादा की और मेरे चाचा की, मानसिंह चाचा की। उनकी लाइफस्टाइल मुझे, जो उनका रहने का तरीका था, जो उनका वो था, वो मुझे बहुत पसंद था कि उनके साथ लोग हुआ करते थे, लोग चलते थे। तो मुझे भी ऐसा था कि ऐसा मेरे साथ भी हो। और उन्हीं की वजह से कहीं ना कहीं मैं राजनीति में आया। उन्हीं ने मुझे बोला था कि मेरी किसी से बहस हुई, उन्होंने बोला था कि सॉरी बोलना पड़ेगा। मैंने बोला नहीं बोल, मैं सॉरी नहीं बोलने वाला हूँ। तो वही एक ज़रिया रहे कि उनके कारण मैं इधर आया और यहाँ तक पहुँचा। ये और मेरे मदर फादर, जी सबसे बड़ा हाथ आज मेरा कॉर्पोरेटर बनने में है तो मेरे मदर का और मेरे फादर का है। 2015 में जब एनसीपी और कांग्रेस का गठबंधन तय हुआ, उसके बाद टूट गया। तो रात के 2 बजे के आसपास मैंने नक्की कर लिया था कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ने वाला। सुबह होते होते 8 बजे मेरे पापा और मम्मी की जिद थी कि मुझे लड़ना है। मेरे मम्मी पापा और मेरा एक कज़िन है और मेरा एक बचपन का दोस्त है संटी, चरणजीत नाम है, और केतन, और मेरे मम्मी पापा और नरेश। इन पांचों की जिद थी कि इलेक्शन तो लड़ना ही है, भले गठबंधन टूट गया कि जो भी हो गया। और मुझे ऐसा था कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा, क्या होगा, मैं हार जाऊंगा, मेरे वोट ही नहीं आएंगे। पर जिस तरीके से मैं इलेक्शन में गया कुबेर नगर में, कुबेर नगर की जनता ने मुझे जो प्यार दिया, मुझे कुछ अच्छे खासे वोट आए, मैं कुछ वोटों से इलेक्शन हार गया, पहला इलेक्शन। तो मुझे लगा कि जिन लोगों ने मुझे प्यार किया, जिन लोगों ने मेरे पर भरोसा किया, तो उनकी सेवा में मैं आगे का अपना लाइफ बिताऊंगा। तो मैंने 5 साल हारने के बाद भी कुबेर नगर को कभी नहीं छोड़ा। और आज भी जब तक मैं जीऊँगा, मेरी प्रायोरिटी कुबेर नगर ही रहेगी कि मेरी जान बोल लो, मेरी शक्ति बोल लो, सब कुछ कुबेर नगर की जनता है। मैं जो भी सोचता हूँ वो कुबेर नगर की जनता के लिए सोचता हूँ। और 2015 के आसपास मेरी 14 के 15 में मेरी मैरिज हुई। मेरी वाइफ ने भी मुझे बहुत साथ दिया, क्योंकि 5 साल मैंने कुछ काम नहीं किया। मैंने सिर्फ राजनीति की, तो बहुत लोगों ने बोला कि कुछ करता नहीं है, ये है वो है। मैं अहमदाबाद से बहुत बाहर रहता था। सब कुछ मेरी वाइफ ने, मेरे माता पिता ने, मेरे छोटे भाई ने, इन लोगों ने, मेरी फैमिली ने मेरा बहुत साथ दिया। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मेरी फैमिली मेरे अगेंस्ट रही हो। मेरी फैमिली का बहुत बड़ा योगदान है। मैं जो भी हूँ उसमें सबसे बड़ा योगदान मेरी मदर का है। आगे भी मैं जो होऊंगा वो मेरी मदर के कारण होऊंगा, और आज भी मैं जो हूँ वो मेरी मदर के कारण। ओके। सो आपका तो फैमिली की तरफ से काफ़ी सपोर्ट था ही, बाकी जो भी आसपास थे सबने आपको सपोर्ट ही किया। नहीं, बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट किया है। मजाक मजाक में मैं जब छोटा था तो एक मैंने जैसे बोला कि मेरा पारिवारिक सब पॉलिटिक्स में थे, जिनको देखता था मैं। तो मैं, मेरे बड़े भाई हैं, मेरी भाभी हैं, तो मैं उनको बोलता था कि मैं लाल बत्ती में आपको कलकत्ता लेके जाऊंगा। और मैं उस चीज़ को बोलते हैं ना कि आप वो चीज़ मजाक की आज इतनी सीरियस हो गई है कि हाँ, भगवान की दया से इस मुकाम पे हूँ मैं कि आज कुछ हूँ मैं। और मेरे घर के, मैं बोलूँ मेरे घर के हर व्यक्ति ने, मेरे परिवार ने मेरा साथ हमेशा दिया। सपोर्ट किया। सो तोमर सर, मैंने सुना है कि कोरोना टाइम में, जब ये विकराल टाइम था पूरे भारतवासियों का, आपने सभी लोगों की काफ़ी तरीके से सेवा और सुविधाएं आपने प्रदान किया था उन लोगों को। तो ये इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिला और इसकी शुरुआत आपने कैसे किया? कोरोना काल के टाइम की बात है, जब कोरोना काल आया था। कोरोना काल में इतनी खराब परिस्थिति थी मेरे विस्तार की, जी कुबेर नगर की, कि हमारे विस्तार में ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान से हैं। ओके। सब बाहर के लोग ज़्यादा हैं। जी तो उनके पास घर, यहाँ से अपने घर जाने के लिए व्यवस्थाएं नहीं थी। एक तो वो रोज कमाने और रोज खाने वाले लोग थे, जी उनकी वो भी कठिनाई थी। तो कुछ मेरे साथी जो मेरे साथ जुड़े हुए थे, उनने मुझे बोला जैसे कोरोना काल के 23 मार्च, जब से भी पहला जी दिन था, हाँ, उनने मुझे बोला, मार्च। फ़ोन आया कि भैया इनके वहाँ आटे की और इसकी दिक्कत है। जब पहले एक दिन का लॉकडाउन था। हाँ, पहले एक दिन का उन्होंने हाँ, बोला था। तो मैंने बोला एक काम करते हैं, अपने उनके वहाँ आटा भिजवाते हैं। तो जो 10-5 घर थे, हमने वहाँ आटा भिजवाया। आटा भिजवा। फिर लॉकडाउन बढ़ा तो हम लोगों ने खाने की व्यवस्था करी, खिचड़ियाँ बनवाई, सब्जी बनवाई, रोटी बनवाई। और जिन जिन
घरों में हम पहुंचा सकते थे, हम ज़्यादा से ज़्यादा घरों में अच्छा। खाना भिजवाया। जी। फिर उसके बाद हमको लगा कि खाना रेगुलर भिजवाने से अच्छा है कि हम उनको किट दें, अनाज यानी ये जो आटा दाल ये सब, जी। हमने उनको किटें भिजवाना चालू की। फिर उनके घरों तक किटें भिजवाई। जब हम खाना भेजते थे, हमने कम से कम 6-7 महीने हमारे विस्तार में खाना भिजवाया कंटिन्यू। जी। फिर उसके बाद लॉकडाउन बढ़ता चला गया, तो वो एक वो नहीं था कि इससे लोगों की समस्याएं दूर होंगी। तो जी। हमने सोचा कि हम कुछ लोगों को रेगनाइज करते हैं हम्म। कि इनको दिक्कत है, इनका परिवार बड़ा है, 10 जन का है, 5 जन का है, 6 जन का है, तो उनको पूरी की पूरी किट जो महीने में यूज़ हो सकती है, दाल चावल आटा चीनी ये सब, वो एक किट हमने एक लिस्ट बनाना चालू की। उस लिस्ट के हिसाब से हम वहाँ भेजना चालू कर दी। ओके। उसके बाद फिर हमारे पास ऐसी समस्या आई कि हमको हमारे गांव जाना है। फिर ट्रेनें और ये सब चालू हुई, तो हम लोगों ने उस टाइम के रेल मंत्री हमारे मेरे नेता प्रफुल्ल पटेल जी से बात करी। प्रफुल्ल पटेल जी से बात करने के बाद उनने बात करी, फिर मुझे कलेक्टर ऑफिस से फ़ोन आया। फिर मैंने 4-5 ट्रेन की व्यवस्था कराई, कुछ यूपी गई, कुछ एमपी गई, कुछ आगरा गई। ऐसे हमने ट्रेनें प्रफुल्ल भाई की मदद से चालू कराई। उसके बाद हम लोगों को कुछ ऐसा हुआ कि कुछ जो लोकल बस वाले थे वो हमारे संपर्क में आए, तो हमने बसें भी भेजी। ओके। भिंड मुरैना जहाँ बस जा सकती थी, हमने वहाँ बसें भी भेजी। जी। जिस तरीके से भी हमारी इससे मदद हो सकती थी, दवाखाना हो, ऑक्सीजन हो, खाना हो, कुछ भी हो, उस दौरान जितनी मदद हमसे हो सकती थी, उस दौरान मुझे भी कोरोना हुआ। मेरे कारण मेरे पूरे परिवार को, तब मेरा बेटा था, मेरी बेटी तब 2 महीने की थी, मेरे घर में सबको मेरे कारण कोरोना हुआ। ओके। पर मैं जो पहले भी बोला कि मेरे घर वालों ने मुझे कभी नहीं रोका, और सबसे बड़ा मेरी मदर ने मेरी मदर ने मेरे हर डिसीजन में मेरा साथ दिया है। मेरे फादर ने भी दिया है, पर मेरी मदर ने तो मेरे साथ ग्राउंड पे रह के काम किया है। मेरे फादर के और मेरे छोटे भाई के कारण मैंने कभी भी, जो बोलते हैं ना, बिजनेस की तरफ रुख नहीं किया कि घर कैसे चलेगा क्या होगा। उन दोनों का मुझे फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट हुआ, जी। इसीलिए मैं यहाँ पहुँच पाया हूँ। क्योंकि चीज़ों के साथ साथ पैसा भी लगता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। पैसा मेरे को कमाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मेरे फादर और मेरे छोटे भाई का साथ मुझे में। बैकअप रहा। जी। और ग्राउंड जीरो पे मेरी मदर ने हमेशा, अगर मुझे आलस भी आ गया हो कि चलो आज नहीं करना है या ये, तो मेरी मदर ने मुझे ज़मीन दिखाई है कि तुम कुछ भी नहीं हो आज। तो मेरी मदर का बहुत बड़ा रोल हुआ है। वही बात है सर, अगर हमारे पास फैमिली सपोर्ट और खास करके माँ का सपोर्ट हो तो हम कुछ भी करने से पीछे नहीं हटते, 2 कदम आगे ही लेते हैं। सो तोमर सर, 2022 की विधानसभा की टिकट आपको ऑफर हुआ था, तो उस टाइम आपने अपने कदम पीछे लिए थे, तो उसका क्या रीज़न था सर, क्या कारण था उस टाइम? टेक्निकली रीज़न था, मैं आज जो कॉरपोरेटर हूँ जी। वो कांग्रेस के मैंडेट पे हूँ, और कांग्रेस के मैंडेट से मैं पार्षद बना हूँ। जिन लोगों ने मुझे 5 साल के लिए चुना है, मैं कुछ कर पाऊँ उन 5 साल उन लोगों के लिए, मेरे विस्तार के लिए, मुझे वो पार्षद की कुर्सी छोड़नी पड़ती है और विधानसभा लड़ना पड़ता है। मैं एनसीपी गठबंधन, एनसीपी और कांग्रेस के गठबंधन में मुझे वो टिकट मिला था। हमारे नेता प्रफुल्ल पटेल साहब का मुझे आदेश था कि आपको चुनाव लड़ना है। हम्म। मैंने उनको बोला कि सर मुझे टेक्निकली ये सीट छोड़नी पड़ेगी। मैंने उनसे बात की, तो उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है, आप कोई और कैंडिडेट लड़ाइए। तो मैंने कोई और कैंडिडेट लड़ाया, क्योंकि आज जो मैं पार्षद हूँ, जब 2020-21 में मैं कॉरपोरेशन का इलेक्शन लड़ा, जी। कॉरपोरेशन के इलेक्शन के अंदर एनसीपी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ। गठबंधन, माननीय प्रफुल्ल पटेल साहब हमारे हम्म। नेता ने फ़ोन किया सातावले जी को कि हम 4 सीट चाहते हैं कुबेर नगर में, चारों सीट हमको दी जाए। तो सातावले जी और प्रफुल्ल पटेल जी ने बात की। प्रफुल्ल पटेल जी के कारण वो गठबंधन हुआ। जी। गुजरात के कांग्रेस के प्रमुख थे अमित चावड़ा जी। अमित चावड़ा जी ने भी बहुत पॉजिटिव वो किया। रिस्पॉन्स अमित किया। चावड़ा जी ने मुझे बुलाया, मुझे बोला कि आप जैसा चाहते हैं हम ऐसा करने के लिए तैयार हैं, पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि आपको लड़ना पड़ेगा हमारे सिंबल पे। तो मैंने ओके। हमारे प्रमुख से बात की, प्रफुल्ल पटेल साहब से। उन्होंने बोला कि ठीक है, आप लड़िए। तो मैं प्रफुल्ल पटेल जी का हमेशा वो रहूँगा कि उनने मेरे लिए इतना बड़ा फैसला लिया है कि ठीक है आप लड़िए कांग्रेस हम्म। के उस पे सिंबल पे।
और फिर मैं लड़ा। हम चारों सीट जीते। हमारे जीतने के 2 दिन बाद एक सीट को कोई कारणवश बीजेपी ने उसको हार में कराया। बाकी हम चारों सीट जीते थे। मैं प्रफुल्ल पटेल साहब का, अमित चावड़ा जी का और सातवले जी का, इन तीनों का तहे दिल से शुक्रिया करूंगा कि इनने हमारी बात को माना, लीडरशिप ने, और ये रिजल्ट आया। तो तोमर सर, जैसे कि आप पॉलिटिशियन हैं, तो आपको हमेशा नेताओं के बीच ऐसा रहना होता होगा हमेशा। सो आप फ्रेंड सर्कल एंड अपना पर्सनल टाइम कैसे मैनेज करते हैं? मेरा बहुत छोटा सा एक वो है। मेरे दो ही दोस्त हैं जिनके साथ मैं बाहर घूमने जाता हूँ। एक हम कम से कम 25 से 30 साल जुने दोस्त हैं। हरजीत सिंह, बंटी, शंटी, हम दो ही दोस्त हैं। यानी ऐसे बहुत हैं, पर मैं घूमने जाना या मैं खाना खाने जाना, मैं उन दोनों के साथ ही, मेरी फैमिली और उसकी फैमिली, हम लोग ही जाते हैं। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अगर मुझे फ्री मिलता है तो उन दोनों के साथ, या मैं अपने घर वालों के साथ, मेरे बच्चों के साथ बिताना पसंद करता हूँ, जो भी मुझे फ्री टाइम मिले। और मेरे बड़े भैया हैं, मेरी भाभी हैं, मैं उन लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड कर, यानी मेरे परिवार के साथ मैं टाइम स्पेंड करना पसंद करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। जी। जैसे कि कुबेर नगर के जनता के साथ तो आप टाइम स्पेंड करते ही हो, और साथ ही साथ आप अपने फैमिली को भी एक अच्छा टाइम देते हो। अच्छा टाइम देखिए, मैंने 2015 से लेके 2023 तक तो बहुत कम टाइम दे पाया अपने परिवार को, अपने दोस्तों को। जी। पर अगर मुझे जो टाइम मिला है, क्वालिटी टाइम मिला है, तो जैसे मैंने बताया आपको, मेरे दो दोस्त हैं, बंटी शंटी, और मेरे परिवार है, मेरे बड़े भाई हैं, मेरी भाभी हैं, मैंने आपको बताया। उन लोगों के साथ मैं अपना टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, मेरे बीवी बच्चों के साथ रहना चाहता हूँ। तो आपकी इस जर्नी में सर कोई ऐसा लकी पर्सन हो जिनकी वजह से आप यहाँ पे हैं? मैं मेरी लाइफ का लकी पर्सन या टर्न पॉइंट मेरी बेटी को मानता हूँ। मेरी बेटी के आने के कुछ महीने बाद मैं पार्षद बना। कि- मैंने जिस तरीके से मेरी बेटी को, जब वो पैदा हुई थी, उस चीज़ को सेलिब्रेट किया था, मेरी बेटी को मैं बहुत लक्की मानता हूँ मेरे लिए। मेरा बेटा भी मेरे लिए लक्की है। मेरे दो बच्चे और हैं, वो भी बहुत लक्की है मेरे लिए। तो मैं मेरी बेटी को सबसे ज़्यादा लक्की मानता बेटियां तो घर की हूँ। लक्ष्मी लक्ष्मी होती है। होती है, और मेरे लिए तो है। जी। सो तोमर सर, क्या आपके बच्चे भी आपकी नकल करते हैं, नेताओं जैसी हरकत करते हैं, या वो भी पॉलिटिशियन बनने का एक्टिंग करते हैं? नहीं, अभी मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं। खाली मेरा भतीजा है, अ, वेद नाम है उसका। जी। उसको ज़रूर थोड़ा बहुत है कि जैसे बड़े पापा के साथ घूमना, बड़े पापा के साथ रहना। भाई तो 5-6 साल का है। ओके। मेरे जैसे रहना, मेरे जैसे घड़ी पहनना उसको है। मेरा बेटा है, अभी 8 साल का है। उसको राजनीति से कोई शौक नहीं है। आज आप इतने बड़े पद पे हो, तो क्या कभी सर सड़क के किनारे जो स्टॉल होता है पानी पूरी का, वहाँ पे जाने का मन करता है सर? मैं रेगुलर जाता हूँ। मैं पानी पूरी के स्टॉल में खड़ा रहता हूँ। मैं रोड के खड़े ऊपर चाय पीता हूँ। आज सुबह ही मैंने मेरे विस्तार में रामेश्वर पे चाय पी थी। मैं दिन में कम से कम 4 बार मेरे विस्तार में चाय कोई ना कोई नुक्कड़ पे खड़े होके पी ही रहा हूँ। ओके। वैसे भी गुजरातियों का तो चाय फेवरेट होता है। फेवरेट। सो तोमर सर, हमारे पास कुछ पॉलिटिशियन के नाम है। मैं उनके नाम लूंगा, तो 2 शब्दों में आपको उनको डिफाइन करना है। नरेंद्र मोदी, गुड लीडर। अमित शाह, गुड लीडर। योगी आदित्यनाथ। आदित्यनाथ को मैं कहना चाहूँगा, एक स्ट्रिक्ट सीएम। यस, वो और एक्चुअली है भी एकदम स्ट्रिक्ट कट्टेवाद हिंदू। सीएम। राहुल गांधी। राहुल गांधी, मैं कहना चाहूँगा कि जिस परिवार में पैदा हुए और आज जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, वो उनसे जरूर सीखनी चाहिए। आप देखें, पर नरेंद्र अब मोदी जी जिस सामान्य परिवार से थे, जी, और जिस हिंदुस्तान के आज वो पीएम है, वो उनकी जर्नी, उनकी मेहनत, उनकी लगन, वो दिखाता है कि वो कितनी उनने मेहनत की और कितनी काबिलियत है उनमें। बिल्कुल। और दूसरी तरफ राहुल गांधी की मैं बात करूंगा कि राहुल गांधी जी उस परिवार से जब 3-3 पीएम थे, फिर भी वो ग्राउंड पे हैं। तो बिल्कुल। हम सबको तो ग्राउंड पे काम करना ही पड़ेगा, ये उनसे सीखना। जी, बिल्कुल। प्रफुल्ल पटेल। स्लीपर पहनने वाला भी आज प्लेन में बैठ सकता है। जो प्लेन में क्रांति लाए हैं, वो प्रफुल्ल पटेल साहब की। अजीत पवार। अजीत पवार एक जुझारू, और अगर उनने एक बार ठान लिया तो वो काम करेंगे ही, उन नेताओं में से।
शरद पवार। शरद पवार बहुत लंबी राजनीति, 50-60 साल, जितने हम दोनों की उम्र नहीं है उससे साल से वो राजनीति में है, तो जीनियस। तोमर सर, हमारे पास कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस हैं हमारे व्यूवर्स के लिए, जिनका आंसर आपको ऐसे रैपिड देना पड़ेगा। बोलिए। आपने पॉलिटिशियन बनने के अलावा कुछ और सोचा था सर? मैंने पॉलिटिशियन बनने का ही नहीं सोचा था। फिर क्या सोचा था सर? लाइफ अपने फादर के छत्र छाया में मस्त जी रहा था, वही सोचा था कि ऐसे ही मस्त जीऊँ। आपकी लाइफ में कोई ऐसा वियर्ड मोमेंट तो ज़रूर हुआ होगा, वो क्या था? बहुत हैं। एक अभी आपने बताया 2022 की विधानसभा, 2017 की विधानसभा के दोनों बार मुझे मौका मिला और मैं वो लड़ नहीं पाया। मुझे लगता है कि शायद मुझे लड़ना चाहिए था, पर नहीं लड़ पाया। ऐसा कोई प्यारा या मेमोरेबल मोमेंट जो आपको अभी याद हो? जिस दिन मैं जीत के आया था तो मेरे घर के बाहर हज़ारों में जो पब्लिक थी, उनका प्यार था, उनकी आंखों में जो मेरे प्रति प्रेम था, वो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोमेंट। पॉलिटिशियन में आपका रोल मॉडल कौन है सर? मेरे रोल मॉडल मेरे दादा हैं। तो सर, इस सब के अलावा क्या आपने कभी मौत के बारे में सोचा? मौत के बारे में मैं ये सोचता हूँ कि अभी हाल आनी है तो अभी हाल भी आ सकती है। जी। जब हम सब सबसे सेफ जगह हमारे घर में थे तब भूकंप भी आ गया था, जी। तो बचने वाले तब भी बच गए, और मरने वाले सीढ़ी से गिर के भी मर जाते हैं। वो तो किस्मत पे हो। किस्मत। तो उमर सर, आपका कोई ऐसा मैसेज हमारे युवा, हमारे यूथ के लिए जो उनको जानना ज़रूरी है या इंस्पायर कर सके? यूथ के लिए मेरे पास एक ही मैसेज है जो मैं कहीं भी होता हूँ तो देने की कोशिश करता हूँ, कि जितना ज़्यादा आप नशे से दूर रहेंगे उतना आप आपके परिवार के लिए कुछ कर पाएंगे और अपने लिए कुछ कर पाएंगे। नशा सिर्फ आपकी बर्बादी की और आपको ले जा सकता है, और कुछ नहीं। आप जब सक्सेस होंगे, आपके माँ बाप जिनने इतनी मेहनत करके हमारे जो आजू बाजू विस्तार हैं, उस विस्तारों में जो लोग हैं उनने बहुत मेहनत से अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, कहाँ कहाँ से 1000-1000 किलोमीटर से दूर आते हैं, 8-8 10-10 घंटे 11-11 घंटे काम करते हैं, मजदूरी करते हैं। मेरा युवानों से एक ही मैसेज है कि आप नशे से दूर रहिए, अपने काम में फोकस करिए। आप सक्सेस हो गए तो आपके माँ बाप, आपका विस्तार आपके लिए, आप पे बहुत प्राउड करेगा और आपका जीवन बहुत अच्छा जाएगा। ये मेरा एक मैसेज है। कुल सिंह तोमर जी, आपसे बात करके मुझे काफ़ी अच्छा लगा सर। आई होप हमारे व्यूवर्स को भी अच्छा लगे एंड हमारे कुबेर नगर वाले को भी पसंद आए। मुझे भी आपके साथ बात करके बहुत मज़ा आया, आपके स्टूडियो में मज़ा आया। मैं चाहूँगा कि अब मैं यहाँ आऊँ तो आपका जो चैनल है और बड़ी उपलब्धियों में हो, ऐसी मैं विश करता हूँ। थैंक यू सो मच सर। सो गाइज, इफ़ यू लाइक दैट पॉडकास्ट एंड और भी ऐसे वीडियोस अगर आप देखना चाहते हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो।